नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स पे। मैं सितांशु श्रीवास्तव आज फिर उपस्थित हूँ आपके लिए दिशा परीक्षण से संबंधित क्लास 5 यानी कि कुछ रह गए थे 4-5 क्वेश्चन, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज मेरी एक क्लास 5 होगी दिशा परीक्षण से संबंधित, जिसमें परछाई से संबंधित प्रश्न किए जाएंगे। परछाई से संबंधित प्रश्न किए जाएंगे। आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप लोग फुल फॉर्म में आके अब इस समय प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने सब्जेक्ट्स। तो इसी क्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक, बस 1 सेकंड आपको वेट करना है। अब देखिए, इसमें मैं ये जो आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जब दाएं या बाएं के क्वेश्चंस होंगे, यानी कि अपने दाएं मुड़ेगा या बाएं मुड़ेगा तो परछाई किस ओर पड़ेगी उस कंडीशन में। अब देखिए कि डायरेक्शंस होती हैं आपके पास। ये उत्तर हो गया, ये पूर्व है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। ठीक है, ये आपकी उत्तर पूर्व हो गया, ये आपका दक्षिण पूर्व हो गया, ये कौन सी हो गई, ये दक्षिण पश्चिम हो गया और ये उत्तर पश्चिम हो गया। ठीक है, इतनी ही डायरेक्शन में परछाई बन सकती है। नोट कर लेते हैं, क्या उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। क्या पूर्व, पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और एक बनेगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो मैं अगर आपसे ये कह दूं कि जब किसी व्यक्ति दाएं मुड़ेगा या बाएं मुड़ेगा या उसके दाईं ओर से प्रकाश पड़ रहा है या बाईं ओर से प्रकाश पड़ रहा है, उस केस में आपके ये वाले जो है ये वाले उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, ये चार तो आंसर आ ही नहीं सकता। आने का मतलब है कि इस डायरेक्शन में परछाई बन ही नहीं सकती। ये चारों डायरेक्शंस जो हैं, इन डायरेक्शन में परछाई कभी बनेगी ही नहीं। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करते हैं तो बनेगी किसमें, पूर्व और पश्चिम। पूर्व किधर है, इधर, और पश्चिम जब भी कोई व्यक्ति इधर चलेगा, इस साइड चलेगा या इधर चलेगा, तो आप देखिए अगर उत्तर से प्रकाश पड़ रहा है यानी कि बाएं से पड़ रहा है या दाएं से पड़ रहा है, उस केस में आपका पश्चिम और पूर्व भी नहीं बनेगा। यानी कि आपका जो आंसर होगा वो सिर्फ और सिर्फ घूमेगा किसमें, उत्तर और दक्षिण में। कब, ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ जब दाएं या बाएं का केस होगा। क्या होगा, दाएं या बाएं का केस होगा तो उत्तर और दक्षिण में ही बात होगी। तो उत्तर का मतलब आपका हो जाएगा, उत्तर दक्षिण हो गया। अब कब कब रोशनी बनेगी, कब कब परछाई बनेगी, एक होता है सुबह बनती है, दोपहर में बनती है, शाम को बनती है, रात भी हो सकती है और एक दिन। इतने केसेस बनते हैं, इतने केसेस बनते हैं। ठीक, आप ये बताइए भाई, सुबह परछाई बनेगी, ठीक है, दोपहर में परछाई बनेगी। तो भूगोल में हमने पढ़ा था कि दोपहर में परछाई कहाँ बनेगी, दाएं बनेगी या बाएं बनेगी। ऐसा पॉसिबल है क्या? जब सूर्य हमारे सर के ऊपर होगा, तो जब सूर्य सर के ऊपर होगा या तो परछाई बिल्कुल नीचे यानी पैरों के नीचे बनेगी या बनेगी ही नहीं। बनेगी, पैरों के नीचे बनेगी, यानी हमारी बॉडी जिस दिशा में होगी उसके जस्ट नीचे बन जाएगी। तो इस वजह से ये केस तो नहीं बन सकता। इसको कट करने की जगह हम कह सकते हैं कैन नॉट बी डिफाइंड। क्या, कैन नॉट बी डिफाइंड, हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते। शाम को परछाई बनेगी, ठीक है, रात में क्या सूर्य निकलता है जिसकी परछाई बनेगी? हम सूर्य के ही केस में देखेंगे, आप उसको उस केस में मत ले जाइए कि चंद्रमा से या लाइट से बनेगी रोशनी। हम उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे, हम सूर्य को रिस्पेक्ट में मान करके बना रहे हैं कि रात में भी रोशनी परछाई नहीं बनेगी। और जब बात एक दिन की आती है,
एक दिन में कौन सा टाइम है वो जिस टाइम आपका परछाई बनेगा। कुछ क्लियर हो रहा है? तो अगर नहीं हो रहा है तो ये CND वाले हैं, यानी कि कैन नॉट डिफाइंड वाले हैं, इनको हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब बन जिनका रहा है वो है एक शाम और दूसरा है सुबह। तो सुबह को अगर हम R मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? R, और शाम को L मान लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सुबह को R मान लीजिए, शाम को L मान लीजिए। ठीक है, उत्तर दक्षिण की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? उत्तर दक्षिण। अच्छा, अब केस क्या बनेगा क्वेश्चन में? पहले मैं बता दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन में आपको कराऊंगा कि अगर कहीं बात उत्तर उत्तर किया जाए, दक्षिण दक्षिण किया जाए, भाई उत्तर उत्तर बन सकता है तो दक्षिण दक्षिण भी हो सकता है। केस में दो ही आएंगे, या तो दाएं बाएं आएगा, दायां दायां बायां बायां, या उत्तर उत्तर दक्षिण दक्षिण आएगा। तो उस केस में तो हम ये उत्तर उत्तर ना कर करके मैं कहूँगा दाएं बाएं का जब क्वेश्चन है तो मैं बनाऊँगा R R आ जाए, तो एक ही केस बनेगा नहीं, L L का भी केस बनेगा, उसके बाद एक R L का भी केस बनेगा। इसका मतलब ये है कि राइट राइट, दाएं दाएं दोनों, बाएं बाएं दोनों, दाएं बाएं हो सकता है और बाएं दाएं भी हो सकता है। क्या हो सकता है? बाएं दाएं भी हो सकता है। तो इस टाइम पे कहाँ पे आपकी जो परछाई है वो बनेगी? कहाँ बनेगी परछाई? वो परछाई बनेगी अगर सेम है तो वो दक्षिण में बनेगी। किधर बनेगी? दक्षिण में बनेगी। किधर? दक्षिण में बनेगी। अगर सेम है तो दक्षिण, परछाई दक्षिण दिशा में बनेगी। अगर डिफरेंट है, अलग अलग है, तो आप इसको बताएंगे उत्तर में। किधर बताएंगे? उत्तर में परछाई बनेगी। किधर बनेगी? उत्तर में परछाई बनेगी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो ये प्रश्न है, देखिए लिखा है एक दिन पवन और यश। एक दिन यानी कि कंफ्यूजन हुई, लेकिन पवन और यश के बाद बात आ गई सुबह की। किसकी बात आ गई? सुबह की। तो सुबह की बात आई तो सुबह को हम क्या कहते हैं? सुबह अगर आई तो हम उसको R बोलते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि R बोलते हैं। के समय खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे। पवन की परछाई यश के दाएं पड़ रही थी। किस पड़ रही थी? दाएं पड़ रही थी। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है पवन का मुंह किस दिशा में था, दूसरा है यश का मुंह किस दिशा में था। अब आपको ये तो पता चल गया ट्रिक से कि R और R यानी कि सेम अगर डायरेक्शंस मिलती हैं तो सेम में हम कहाँ जाते हैं? दक्षिण में जाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे सामने कि कहेंगे किसको? पवन की परछाई बनेगी या यश की परछाई बनेगी? दक्षिण में किसकी परछाई बनेगी? तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि जिसके, यानी कि जिसके दाएं पड़ेगी, जिसके रिस्पेक्ट में परछाई की डायरेक्शन दे रखी है, यश के दाएं पड़ रही है, तो यश का मुंह किस साइड होगा? यश का मुंह दक्षिण दिशा में होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण दिशा में। यानी जिसके दाएं या बाएं परछाई बनेगी उसी का मुंह दक्षिण दिशा में हो जाएगा। ये दक्षिण दिशा, दक्षिण हो या उत्तर जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। यानी रिस्पेक्ट में किसके ढूंढना है? जिसके दाएं या बाएं पड़ेगी उसी के, उसका मुंह दक्षिण या उत्तर में होगा। तो दाएं बाएं का ही केस है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, दूसरा केस है पवन का। जब आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं तो जब यश का मुंह दक्षिण की ओर है, तो यश का मुंह अगर दक्षिण की ओर है तो आमने सामने में पवन का मुंह किस साइड हो जाएगा? ये उत्तर की ओर होगा, नहीं होगा? यानी जस्ट अपोजिट केस में आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या है? सूर्यास्त के समय। जैसे ही बात सूर्यास्त की हुई तो सूर्यास्त है यानी कि हम L में चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे? किस में चले जाएंगे? L में चले जाएंगे। L सुबह के लिए R माना है और शाम के लिए L माना है। समय A और B आपस में बात कर रहे थे, एक दूसरे की ओर मुख करके बातें हो रही थी। ठीक है, यदि B की परछाई उसके, यानी B की ही परछाई है और उसी के ठीक दाईं ओर बन रही है। अगर उसके ठीक दाईं ओर बन रही है यानी कि R में बनेगी, तो B का मुंह किस ओर था?
यानी ए को और बी का क्वेश्चन तो पूछा गया है, लेकिन सारी बातें बी के ही रिस्पेक्ट में कर दी है। बी की परछाई बी के ही दाएं थी, तो बी के दाएं थी तो एल और आर बना। और जब डिफरेंट होता है तो हमारा आंसर क्या आता है? उत्तर। क्या आता है? उत्तर। यानी उत्तर में मुंह किसका था? उत्तर में मुंह किसका था? जिसके बाएं परछाई, दाईं ओर परछाई बन रही थी। किसकी ओर बन रही थी? बाईं ओर बन रही थी। तो अगर इसका मुंह उत्तर की ओर हो गया तो इसका ए का मुंह किस ओर होगा? भाई बातें करेंगे अगर आपस में तो कैसे करेंगे? जो एक का साइड उत्तर की ओर है तो दूसरे का साइड दक्षिण की ओर हो जाएगा। ठीक है, मैं दोनों क्वेश्चन ऑप्शन ना दे करके दो क्वेश्चन इससे बना सकता हूँ कि जितने पॉसिबल क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, फिर से देख लीजिए, सूर्यास्त यानी कि यल यानी शाम की बात हो रही है तो एल की बात हो गई। ए और बी आपस में एक दूसरे की ओर मुंह करके बातें कर रहे थे। बी की परछाई उसी के ठीक दाईं ओर पड़ रही है। अगर मैं यहाँ कह देता कि किसके दाईं ओर पड़ रही है? ए के दाईं ओर पड़ रही है, तो केस चेंज हो जाता है। यहाँ पे ए के दाएं बनता तो उत्तर दिशा किसके? ए के लिए आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि लगभग सेम है, फिर उसी तरीके से। ठीक है, तो अब क्या है? सूर्यास्त फिर से हो रहा है, तो सूर्यास्त का मीनिंग है कि क्या बज रहा है? एल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। वंदना और चंदन आपस में एक दूसरे की ओर मुख करके बात कर रहे थे। यदि वंदना की परछाई उसके ठीक दाईं ओर, यानी बात फिर से आर की आ गई, और थी, तो चंदन का मुंह किस ओर था? दूसरा वंदना का मुंह किस ओर था? फिर से बात एल और आर की आ गई, यानी कि बात उत्तर दिशा में हो रही है। उत्तर दिशा में मुंह करने की हो रही है। उत्तर दिशा में बात किसकी होगी? किसके बाईं ओर बन रही है? परछाई वंदना के बन रही है, तो वंदना उत्तर, वंदना का मुंह उत्तर की ओर होगा और चंदन का मुंह दक्षिण की ओर हो जाएगा। किधर हो जाएगा? दक्षिण की ओर हो जाएगा। किधर? चंदन का मुंह दक्षिण की ओर हो जाएगा। ठीक है, इस स्लाइड पे आपको दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे। पहला है सूर्योदय के समय, बात सूर्योदय की है यानी कि आर की हो रही है, के समय एक कार चालक सूर्य की किरण, एक कार चालक देखता है कि क्या? देखता है कि सूर्य की किरणें उसकी दाईं ओर पड़ रही हैं। किस ओर पड़ रही हैं? यानी कि दाईं ओर पड़ रही हैं। तो बताइए कि कार किस दिशा में जा रही है? उसकी दाईं ओर। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। बात एक तो आर हो गया, लेकिन वहाँ मिलने से हम आर लिखेंगे, लेकिन बात क्या कर रहा है कि किरणें पड़ रही हैं, परछाई नहीं बन रही। अगर किरणें दाईं ओर से पड़ रही हैं तो परछाई किस ओर बनेगी? बाईं ओर बनेगी। किस ओर बनेगी? बाईं ओर बनेगी। किस ओर बननी है? बाईं ओर बनेगी। और बाईं ओर बनते ही हम किधर पहुंच जाएंगे? उत्तर में। किधर पहुंच जाएंगे? उत्तर में पहुंच जाएंगे। और कार और चालक दोनों एक ही दिशा में तो जा रहे होंगे। ड्राइवर कार चलाएगा तभी तो चलेगी कार। ठीक है, तो दोनों अगर उत्तर दिशा में जा रहे हैं तो मुंह किस ओर होगा? उत्तर दिशा में होगा। किस ओर होगा? उत्तर दिशा में होगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है इसमें, एक दिन। जैसे ही क्वेश्चन हमने देखा एक दिन, तो मैंने आपको बता रखा है किसकी किसकी। एक दिन, दोपहर और रात। अगर ये आता है तो इसकी जगह हम सीधे लिखते हैं CND, यानी कैन नॉट डिफाइन। हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते? आप बताइए, एक दिन है, वो सुबह है, शाम है, कब की बात हो रही है? दोपहर की बात हो रही है, कब की बात हो रही है? पता ही नहीं चल रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा CND। यानी जैसे ही आपको आधा अधूरा क्वेश्चन मिले, फिर भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रुपेश और शिवम खड़े होकर बात कर रहे थे। शिवम की परछाई रुपेश के ठीक दाईं ओर पड़ रही थी, तो शिवम का मुंह किस ओर था? अच्छा देखिए, रूल के अकॉर्डिंग आपको एक ही दायां मिल रहा है, दूसरा दायां भी नहीं मिल रहा है। जब आधा अधूरा क्वेश्चन है तो आप क्या लिखेंगे? कैन नॉट डिफाइन। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और हाँ, इस चैप्टर से संबंधित 20 से 25 क्वेश्चन का एक सीरीज़ में आपको 20 से 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें।